नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1985 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए चौड़ा हाथ कहलाएगा। नौकरी या व्यवसाय व्यक्ति दोनों ही कर सकता है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए उंगलियों में गैप और उंगलियों का आकार देख के ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। धन आता है जाता है वाला हिसाब किताब। कोशिश करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जिसके कारण निकलता जाता है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। ये रेखा बहुत चौड़ी होना, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करा करिए, भरोसा करना ही व्यक्ति के लिए सिरदर्दी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोग नेचर वाइज अच्छे होते हैं लेकिन चाटुकारिता नहीं कर पाते, मतलब किसी के पीछे घूम नहीं पाते हैं। ठीक है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सामान्यता शॉर्ट कहलाएगी, एक बात। गुरु का ये पर्वत अगर कहा जाए तो शॉर्ट कहलाएगा। जो भी जीवन साथी उसको हार्मोनल दिक्कतें देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, इस पे रेखाएं खींचने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के पास अपना मकान जरूर होगा। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है। व्यक्ति मेहनत कश है, व्यक्ति दिमागी है। दूसरा पर्व छोटा है। धन आता है कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता, बस सोचता रहता है अरे गया तो गया कहाँ। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है कि मतलब समझ ही नहीं आता हुआ क्या मेरे साथ, कहाँ चला गया, कैसे चला गया। साल 2022 और 23 मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस काफ़ी रहा, दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस काफ़ी रहा। 23 और 24 दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस काफ़ी रहा, उसमें संदेह नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य का तीसरा पर सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है, नाम इत्यादि चीज़ें। ये अगर कहा जाए यश जो कि खराब है, मतलब किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं। ऐसी चीज़ें अगर कहा जाए, होता क्या है ना कि आदमी के दिमाग में ऐसी चीज़ें समय समय पे घूमती रहती हैं। समय समय अरे यार वो आदमी, बताओ मैंने उसकी इतनी मदद की और वो जो है ऐसा मेरे साथ कर रहा है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये हिस्सा अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है जो कि सामान्य है। बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए लंबा होना, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतला होना, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। यहाँ पर दो रेखाएं बनना, इसके साथ में ये पूरी रेखा बनना, व्यक्ति व्यवसाय ज़रूर करेगा या कर रहा होगा जो भी है, क्योंकि इसमें नौकरी और व्यवसाय दोनों है, लेकिन नौकरी करे ना करे व्यवसाय ज़रूर करेगा। ये पार्ट अगर कहा जाए छोटा है। पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं लेकिन बहुत देख दाख के, बहुत ज़रूरी है तभी करिए, नहीं तो धोखा और धोखे को ही ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे क्रॉस नुमा आकृति बनने का मतलब धार्मिकता को दिखाता है। ऐसे लोग बड़े धार्मिक होते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर को भी दिखाता है और ये भी कहलाता है कि ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मस्तिष्क रेखा आगे से दो फाड़ में बंटने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, चाहे शरीर स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो, कहीं ना कहीं एक समझौते के साथ चलना पड़ता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा। शनि के क्षेत्र पर ये रेखा अपने आप में अद्भुत राजयोग। ये रेखा जाना, ये रेखा कट लग जाना, ऐसे में कहा जाए, देखो ऐसे समझ लो ये अच्छी रेखा है, कोई उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए कितनी भी दिक्कतें आती हैं व्यक्ति को संभालती रहती है। आगे से दो फाड़ बंटने का मतलब हो गया कि ऐसे लोगों को समय के अनुसार गुरु मिल जाते हैं। गुरु मतलब हो गया कि कितनी भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, निकलने का रास्ता और कोई ना कोई व्यक्ति समय के अनुसार मिलता है जो व्यक्ति को पुशअप करता है। ऐसा नहीं समझिए कि केवल पैसे से ही पुशअप होता है, कहीं कोई दिक्कत हो आपको रास्ता दिखाने वाला। गलत काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है, दिक्कतें बहुत आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं चल जाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ठीक है, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये इसमें मिलने का मतलब ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। ये सब रेखाएं बड़ी पॉजिटिव है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का धन इत्यादि चीज़ों के लिए। यहाँ पर अगर कहा जाए सामान्यता छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं जो आपके सपोर्ट करेंगे आपके बौद्धिक स्तर के लिए, आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा पे ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। साल 2026 और 27 अगर कहा जाए तो दिमागी रूप से 25 और 26 अगर कहा जाए, दिमाग 27 तक पूरा मान के चलिए, दिमागी रूप से आपको मजबूत होकर चलना है।
सेकंड अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, और ख़ासकर अगर कहा जाए जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे विशेष असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, अपने लिए भी अपने जीवन साथी के लिए भी। एक बात बाकी, जब कभी समय मिले तो एक बार उनका दिखवा लीजिएगा। यहाँ पर रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस लाइन कराती है व्यक्ति को, प्रोग्रेस या फिर अपने आप में राजयोग। सेकंड अगर कहा जाए ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन लाभ, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में धन लाभ। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो मोटी है, चौड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग, कहते नहीं है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं निर्णय लूँ, 2 कदम आगे बढ़ता हूँ 1 कदम पीछे उड़ जाता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में निर्णय लिया, वो सब धराशाही हो गया। कोई भी निर्णय लीजिए तो देख दाख के सोच समझ के लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये रेखा शनि के नीचे जाने का मतलब ये कहलाएगा माता पिता की सेवा करने वाले। वहीं पे मस्तिष्क रेखा आगे से आगे होना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको देखो बहुत ज़्यादा किसी से कभी भी कोई उम्मीद मत रखा करो, जितनी अपनी क्षमता है उसी के हिसाब से चला करो। इसमें चाचा ताऊ रिश्तेदार नातेदार सब बेकार हैं। चाचा वैसे चाचा वाचा होते नहीं हैं, ताऊ होते हैं लेकिन चाचा नहीं होते हैं, फिर भी अगर चाचा हैं तो बेकार। मतलब कभी भी किसी प्रकार का किसी के ऊपर बहुत भरोसा आपको नहीं करना है। सेकंड अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पार्टनरशिप या इनके साथ नहीं करनी है। कभी भी कोई काम धंधा अकेले कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, किसी के साथ मत करिए। इन रिश्तेदारों के साथ तो खास करना करिए। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है, विदेश गमन से संबंधित। ये रेखा अगर कहा जाए समाज में प्रतिष्ठा नाम देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रैवलिंग बहुत कराती है। इसके ऊपर ये रेखा बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं, ये होगा तय है अब लेकिन अभी विलंब है, बहुत कम ही हाथों में रेखा दिखती हैं, अपने जीवन में रहेगा प्लेन पे लेकिन एक घर जो है पहाड़ों पे ज़रूर बनाएगा। ठीक है, ऐसे लोगों का सपना भी होता है। यहाँ पर ये रेखा क्रॉस होने का मतलब ये कहलाएगा कि पेट जनित रोग, पेट से संबंधित समस्याएं आपको रहती हैं, लीवर फैटी आपका है, या फिर थोड़ा केयर करके चला करिए। सेकंड मैं कहूँ तो राहु मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, मंगल के क्षेत्र पे ये राहु की रेखा है, ये डिस्टर्बेंस, लेकिन ठीक है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है इसलिए बढ़िया है। ये रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा क्रोध समय के अनुसार दिलाती है लेकिन ठीक है। पिता के सुखों में कमी करती है, या फिर पिता से वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का मतलब समझते हैं आप कि मतलब कुछ ना कुछ दोनों में से ये करती है। मतलब पिता को शारीरिक प्रॉब्लम्स, या माता को, भाई माता को होंगे तो पिता को शारीरिक, या सिर्फ पिता को तो माता परेशान, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। मैं आयु की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ। सेकंड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा वैचारिक मतलब हो गया कि उनके विचार अलग, आपके विचार अलग। ठीक है, इसका भी देखा गया है। थर्ड इसमें अगर कहा जाए ये रेखा यहाँ बॉक्स बनना, ऐसे लोगों का प्रॉपर्टी बड़ी सुंदर होती है। एक बात, वहीं पे ये रेखा ऊपर जाके चली जाना, बचपने में जो है शारीरिक कष्ट मिला होगा तगड़ा, ये इसके संकेत देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूट टूट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा पितृदोष की निशानी है। ये 100% पितृदोष की निशानी है। अभी पितर पक्ष पड़ेगा, किसी ढंग के आदमी से अपनी पितृदोष की शांति करा दीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पढ़ाई, जब आप पढ़ाई करते थे उसमें ये डिस्टर्बेंस पैदा करती है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मछली नुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में राइज करेगा। ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब घर गाड़ी वाहन ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में होंगी, उसमें संदेह नहीं है। थर्ड थोड़ा सा 27, ये 26-27 का पीरियड ना, ये घर में बीमारियों को दिखाता है, कोई ना कोई समस्याओं को दिखाता है। थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा। अब जैसे 25-26 आपको बताया, 27 अगर कहा जाए तो आपके पिताजी के लिए डिस्टर्ब करेगा, पिताजी के शरीर स्वास्थ्य पर हानि करेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। आपके लिए थोड़ा सा, पत्नी के लिए थोड़ा सा, उनके लिए ज़्यादा, तो ये हार्म करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में संघर्ष के साथ में जीवन निकला, लेकिन भाग्य अच्छा था कि व्यवस्थाएं आपकी बनती गई।
ये रेखा टूटने का मतलब ये कहलाएगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में निवेश इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, करिए, चिंता वाली बात नहीं। लेकिन एक आध ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको लेके जो है किसी प्रकार के वाद विवाद को भी ये इंगित करता है। ये सब प्रॉपर्टी के लिए अच्छा वो वाली चीज़ अगर कहा जाए तो डिस्टर्बेंस। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मैंने बता दिया। बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छा स्थान दिला पाऊंगा, बिल्कुल। माँ पिता के बुढ़ापे में उनका ध्यान रख पाऊंगा, मैंने बताया आपको ना। अपने सगे भाई बहनों से संबंधित मित्रों के लिए सहारा बन सकूंगा। अरे अपना सहारा बन लो, जब आप मजबूत होगे तो अपने आप सब मजबूत होंगे। पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद जब आप मजबूत हो जाओगे अपनी मेहनत के लिए सोचो। जब आप मजबूत हो जाओगे तो घर परिवार हित मित्र आपकी बदौलत सब मजबूत हो जाएंगे। अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा योगदान कर पाऊंगा, अभी कर सकते हो, इसके लिए कोई बहुत होना है, जितनी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से सहयोग करता है। बहरहाल देखो, इसमें धन वन कमाओगे निश्चिंत रहो, बस वो धन जो है रुक जाए, टिक जाए, इसके लिए सोचो कि कैसे तैसे उसको टिकना, ठीक है। और मेन रूप से अगर कहा जाए, मेन रूप से अभी भी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है, धन अच्छा है, धन अच्छा कमाओगे भी, उसमें भी संदेह नहीं है। मेन रूप से अगर कहा जाए तो 10 साल के बाद जीवन स्टार्ट होगा 2035 से। 2035 है, 36 है, 37 है, 38वां साल अगर कहा जाए डिस्टर्ब करेगा, धन से संबंधित चीज़ों में फसावट होगी, नुकसान कराएगा। फिर 39 है, 40 है, 41 है, वो फिर उधर ठीक है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी बहुत बड़े कोई निवेश मत करना देख दाख के, बाकी व्यवस्थाएं आपकी अभी भी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन के लिए काम इत्यादि चीज़ों के कहीं ऐसा कोई वो नहीं है, आराम से काम करते रहो। जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ उपाय ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। एक नीलम आपने पहन रखा है, चलो नीलम ठीक है, लेकिन इस उंगली में अगर कहा जाए पन्ना होना ज़रूरी है, एम्ब्रॉयड होना ज़रूरी है। पन्ना एक ज़रूर बनवाना, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी बुधवार को पहन लेना, लगभग 6 कैरेट का पन्ना। बाकी हनुमान जी की पूजा जितना करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।